और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही अब कल के लिए क्या रखनी है आपको स्ट्रैटेजी। हमारे साथ शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, इनसे करेंगे बातचीत। साथ ही आज हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा। शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका शो में। और पूरी रिसर्च टीम जानेंगे उनसे अलग अलग सेक्टर से जुड़ा हुआ हाल। और सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो हफ्ते का पहला दिन शेयर बाजार ने आज दिन भर दमदार तेजी दिखाई और इंट्राडे में इतिहास रचने के बाद बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद भी हुए। निफ्टी 225 अंक उछलकर पहली बार 16,900 के पार पहुंचने में कामयाब रहा। सेंसेक्स 765 अंकों की छलांग लगाकर 56,900 के करीब नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक ने भी जोरदार तेजी दिखाई, 725 अंक उछलकर 5.5 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा। आज निफ्टी बैंक 36,300 के ऊपर बंद हुआ। छोटे मझौले शेयरों में भी जोरदार रफ्तार रही। तो मिड कैप इंडेक्स 2%, वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स 1.5% चढ़ा। FIIs DIIs की तरफ से आज क्या आंकड़े सामने आए? FIIs की तरफ से आज खरीदारी के आंकड़े सामने आए हैं। 1203 करोड़ रुपए की खरीदारी FIIs ने की है। वहीं DIIs घरेलू संस्थागत निवेशकों ने आज 689 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। और आइए एडिटर स्टेक में अनिल जी से समझते हैं बाजार की तूफानी तेजी का राज। अमेरिकी फेड के चेयरमैन जेरोम पावेल साहब के जैक्सन हॉल में बयानों के बाद भरपूर तेजी का माहौल अमेरिका में और पूरी दुनिया भर के बाजारों में बनता हुआ नजर आया। जहां नेस्डेक और S&P रिकॉर्ड हाइज बनाते हुए दिखे शुक्रवार के सेशन में, वहीं SGX 50 ने सेंचुरी लगाकर शुरुआत के दमदार संकेत दे दिए थे। हफ्ते के पहले दिन बढ़िया तेजी के साथ भारतीय बाजारों की शुरुआत होना तय थी 16,800 के आसपास के लेवल पर, लेकिन बाजार जहां खुले वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक तरफा दमदार तेजी होती दिखी। न सिर्फ 16,800 को पार करके टिके, बल्कि 16,900 के भी पार निकले। न सिर्फ 16,900 के पार निकले, बल्कि 16,950 तक पहुंचते हुए दिखे। आज का और अब तक का लाइफ टाइम हाई निफ्टी पर बना 16,951 और 16,931 पर जो क्लोजिंग हुई ये भी लाइफ टाइम हाई के आसपास है। सेंसेक्स सिर्फ 48 पॉइंट दूर रहा, 42 पॉइंट दूर रहा नए रिकॉर्ड बनाने से, यानी कि 57,000 के लेवल पर रिकॉर्ड तो आज भी बना, जहां हम दिन के दौरान पहुंचे और जो बंद हुए वो लाइफ टाइम हाई है 56,900 के आसपास। यहां पर जो क्लोजिंग मिली ये भी लाइफ टाइम हाई है। अच्छी बात एक और दिखी और वो दिखी बैंक निफ्टी में। लगातार काफी लंबे समय से बैंक निफ्टी 36,200 36,300 की रेंज को पार करने में नाकामयाब हो रहा था और वहीं से प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही थी। तो आज बैंक निफ्टी ने भी एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी दी है और अब बैंक निफ्टी भी 37,700 के आसपास की लाइफ टाइम हाई के लेवल की तरफ और आगे बढ़ सकता है। आमतौर पर जब दिग्गजों में खरीदारी हो तो लोगों की शिकायत ये रहती है कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर तो चल ही नहीं है, वहां पर तो बड़ा करेक्शन हुआ है, लोग फंसे हुए हैं। लेकिन आज वो शिकायत भी बाजार ने दूर कर दी। चौतरफा खरीदारी मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में 2-2% से ज्यादा का इंडेक्स में उछाल और ढेर सारे स्टॉक्स, चाहे हाल ही के लिस्टेड स्टॉक हो या फिर पुराने क्वालिटी मिड कैप स्टॉक्स, तगड़ी खरीदारी वहां पर भी होती दिखी। तो मूड माहौल पूरी तरह से बदलता हुआ, चौतरफा खरीदारी, दमदार खरीदारी, पूरे दिन भर खरीदारी, दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद होते हुए सेंसेक्स और निफ्टी के इंट्राडे में रिकॉर्ड, क्लोजिंग बेसिस पर रिकॉर्ड, बैंक निफ्टी के नए ब्रेकआउट के संकेत। मतलब इससे बढ़िया ट्रेडिंग सेशन हो नहीं सकता जो भारतीय बाजारों में आज दिखा है। तो बाजार में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड दर्ज करता हुआ आज नजर आया। और कल के लिए क्या रखनी है स्ट्रैटेजी, अनिल जी से समझे उससे पहले सेक्टर स्पेसिफिक हाल भी जान लेते हैं। आशीष चतुर्वेदी है हमारे साथ। आशीष, जरा बताएं आज खबरों के दम पर कहां सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? देखिए, हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई। निफ्टी सेंसेक्स दोनों इंडाइसेस में अगर आप देखें तो रिकॉर्ड स्तर देखने को मिले। निफ्टी ने करीब 16,951 का जो है रिकॉर्ड स्तर छुआ। सेंसेक्स में भी अगर आप देखें तो रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग देखने को मिली। और अच्छी बात है कि निफ्टी बैंक की तरफ से भी अगर आप देखें तो बढ़िया पार्टिसिपेशन आया। 700 अंकों से ज्यादा की तेजी जो है दिन के दौरान निफ्टी बैंक में देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट में पार्टिसिपेशन काफी बढ़िया था, जितनी भी रिसेंट लिस्टिंग्स थी वहां पर काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। FNO में जो नए कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, जो नए स्टॉक्स की एंट्री हुई, वहां पर भी अगर आप देखें तो काफी शानदार गेन्स देखने को मिले। आइए सबसे पहले वो स्टॉक्स देख लेते हैं जो हमने आपको जी बिजनेस पर बताया। BSE लिमिटेड और नाम इंडिया, ये दोनों स्टॉक आपको जी बिजनेस पर बताए थे। काफी बढ़िया तेजी दिन के दौरान इन स्टॉक्स में देखने को मिली। TCI एक्सप्रेस ये स्टॉक आपको सच्चिदानंद जी ने बताया। न्यूजन केमिकल्स ये स्टॉक आपको बताया सेठी साहब ने। काफी बढ़िया उछाल इस स्टॉक में देखने को मिला। बैंकिंग स्टॉक्स में अगर आप देखें तो काफी दिनों के बाद आज बाजार में पार्टिसिपेशन आते हुआ नजर आया और अक्रॉस द बोर्ड अगर आप देखें तो खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो
तो बढ़िया रुझान देखने को मिला। एक्सिस बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक बढ़िया तेजी के साथ बंद हुए। और मेटल स्टॉक्स में भी अगर आप देखें, क्योंकि ग्लोबल संकेत खासतौर पर मेटल कीमतों को लेकर काफी शानदार नजर आ रहे हैं, इसका एक असर देखने को मिला। टाटा स्टील दिन के दौरान 4% से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। नाल्को करीब 3-3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ। हिंदुस्तान कॉपर में भी अगर आप देखें तो ठीक ठाक गेंस देखने को मिले। एक और तबका बाजार में खास है, वो है पूरा केमिकल स्पेस। यहाँ पर अगर आप देखें तो रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। पंजाब केमिकल्स दिन के दौरान 10% से ज्यादा के मूव्स देखने को मिले। तिरुमला केमिकल्स, फिलिप कार्बन, हाल ही के लिस्टिंग क्लीन साइंसेज, यहाँ पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। खबरों का भी असर यहाँ पर देखने को मिला। फुटवेयर स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो आखिरी 1-1.5 घंटे में जो खरीदारी हो थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई। लिबर्टी शूज करीब 10% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। बाटा इंडिया 2-2.5% चला। मिर्जा इंटरनेशनल और रिलैक्सो में भी अगर आप देखें तो 50 डीएमए से एक बढ़िया बाउंस देखने को मिला। सरकारी कंपनियों में भी अगर आप देखें तो दिन की शुरुआत से स्ट्रेंथ नजर आई। काफी दिनों के बाद 4% की तेजी के साथ ब्रेकआउट आया कॉन्कर में। कोल इंडिया में प्रदर्शन ठीक ठाक देखने को मिला। ओएनजीसी, पीएफसी, आरईसी तमाम जैसे पीएससी स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिली। ऑटो एंसेलरी स्पेस में देखिए खबरों का असर देखने को मिला। और ऑटो स्टॉक्स में भी अगर आप देखें तो बढ़िया तेजी देखने को मिली। भारत फोर्ज दिन के दौरान 5-6% तक के मूव्स यहां पर देखने को मिले। अंडर परफॉर्मेंस के बाद मारुति, टाटा मोटर्स, डीवीआर में खरीदारी देखने को मिली। एक्साइड इंडस्ट्रीज ये भी एक लागत साबित रहा है, लेकिन आज यहां पर भी अगर आप देखें तो निश्चित स्तरों से बढ़िया रिवर्सल के संकेत आए। और अंत में जो हाल ही की लिस्टिंग्स है और क्यूएसआर स्पेस जो कि लगातार बजिंग रहता है, यहां पर भी अगर आप देखें तो जोमैटो, देवयानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूडवर्क्स अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। आइए अब वीके शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, सबसे पहले कृष्ण जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाजार का जो आगाज है वो भी काफी दमदार हुआ, बाजार में शानदार तेजी। फिलहाल आगे आने वाले दिनों के लिए आपके बाजार के लिए प्रेडिक्शन क्या है? कल के लिए इंट्राडे पिक कौन सी होगी? हफ्ते भर का नजरिया कहां पर रखा जा सकता है? स्वाति जी, आपको और सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और ये त्योहार एक नया हाई भी लेकर आया है और पहली बार रिटेल इन्वेस्टर्स को भी थोड़ा बढ़त होती दिख रही है, तो ये अच्छी बात है। एक हर्षो उल्लास के मौके पे ये त्यौहार आया है। तो अगर एक दिन का हमको ट्रेड करना हो तो हमने देखा है कि बैंकिंग क्षेत्र के अंदर तेजी जो बनी है, तो उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया, आज थोड़ा ऊपर था, लेकिन ये आपको कल भी गेन दे सकता है। तो यहाँ पे आप 423 रुपये पे आप स्टॉक को खरीदें। 415 का रहेगा स्टॉप लॉस और 437 रुपये का रहेगा टारगेट। ये तो हुआ इंट्राडे। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड देखनी है तो वो भी बैंकिंग क्षेत्र के अंदर ही मैं सलाह दूंगा। तो ये आईसीआईसीआई बैंक है जहाँ पे आप 714 रुपये में खरीद कर सकते हैं। 690 रुपये का रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें रहेगा 757 का। ये बैंकिंग के अंदर एक ये अच्छा स्टॉक है। ऊपर से 5 सप्ताह की कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर निकला है। इंडेक्स के साथ साथ ये भी स्टॉक ऊपर जा रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही अच्छा करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक आप एसेंशली एक 6 से 7% गेन्स के लिए पोजिशनल बेस पे ले सकते हैं 5 से 7 दिनों के लिए। ओवर टू यू स्वाति जी। बिल्कुल, तो इंट्राडे और पोजिशनल व्यू दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स में, दिन भर का नजरिया एसबीआई में रखने की सलाह और हफ्ते भर का व्यू आईसीआईसीआई बैंक में रख रहे हैं वीके शर्मा जी। उनसे रहेगी बातचीत जारी। आज की कुछ बड़ी खबरों का भी रुख कर लेते हैं। भारतीय एयरटेल में हमने देखा आज जबरदस्त तेजी नजर आई। दरअसल आज इन्वेस्टर कॉन कॉल में भारती के चेयरमैन सुनील मित्तल ने भी कुछ जरूरी बातें कही हैं। पूरी डिटेल समझते हैं, कुशल हमारे साथ है, बताइए। जी, तो आज भारतीय एयरटेल में हमें 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और निफ्टी का ये टॉप गेनर निकल कर आया। इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह ये बनी कि जो कंपनी के चेयरमैन हैं सुनील भारती मित्तल साहब, उन्होंने आज इन्वेस्टर कॉन कॉल जो हुई थी वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए हैं। सबसे पहले तो जो उन्होंने अपनी बोर्ड मीटिंग में फंड जुटाने को लेकर जो है वक्तव्य रखा था अपना, वो डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव साबित हुआ स्टॉक के लिए, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कारण उन्होंने हाईलाइट किए कि जिस तरह से ये राइट्स इश्यू के जरिए करीब 21,000 करोड़ रुपए जो जुटा रहे हैं, उसमें उसके जो कारण है वो क्या क्या थे। सबसे पहले तो ये कि इनको जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो ग्रोथ कैपिटल चाहिए, वहां पर कंपनी का बड़ा फोकस रहेगा। साथ ही इन्होंने ये कहा कि FY23 के सेकेंड हाफ तक 5G सर्विसेज भी भारत में आती हुई नजर आएंगी। तो 5G स्पेक्ट्रम का जो ऑक्शन होता हुआ दिखेगा, वहां पर भी इनकी जो है कंपनी की, उनको उस चीज के लिए भी फंड की रेस करने की जरूरत थी। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि जो डेटा सेंटर ऑपरेशन है वहां पर भी तेजी से निवेश ये करते हुए नजर आएंगे
होंगे और ये जितना भी कैपिटल रेज किया जा रहा है ये ग्रोथ लाने के लिए किया जा रहा है। ये बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया था। दूसरी बड़ी स्टेटमेंट वो थी टैरिफ को लेकर, और टैरिफ बढ़ाने पर कंपनी ने काफी सारे बयान दिए हैं, जिसमें बेस टैरिफ जो है 79 से बढ़ाकर 99 होने की उम्मीद लगाई है। साथ ही बड़ा ऐलान आरपू पर भी किया गया है, जहां पर FY22 के अंत तक यानी कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक आरपू जो है 200 के करीब पहुंचने की उम्मीद लगा रही है कंपनी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि Q1 FY22 में कंपनी ने ऑलमोस्ट 146 रुपए का आरपू किया था। तो मौजूदा जो आरपू है उससे काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आगे के लिए हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो डेफिनेटली इस चीज पर बड़ा फोकस रहा और इसी वजह से हमने देखा कि भारती एयरटेल में इनफैक्ट आखिरी 1.5-2 घंटे में एक शानदार अपमूव हमें फर्दर देखने को मिला जब इन्वेस्टर कॉन कॉल जो थी जारी थी। शुक्रिया कुशल। आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करें। सरकार ने ऑटो कंपनियों को 2 व्हीलर मोबाइल एम्बुलेंस बनाने की मंजूरी दी है। हमारे सहयोगी चेतन भूटानी के पास पूरी रिपोर्ट है। चेतन बताइए, 2 व्हीलर कंपनियों के लिए साफ तौर पर बड़ी खबर। जी बिल्कुल, जो हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज हमको इस टाइम पे इनफैक्ट ये बता रहे हैं कि भारत सरकार ने 2 व्हीलर्स को फायर एम्बुलेंसेज की तरह बनाने की अनुमति ऑटो कंपनीज को दे दी है। इनफैक्ट इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है, जिसका मतलब ये है कि जो भारतीय कंपनीज है जैसे TVS, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो और आइशर मोटर्स जो बुलेट मोटरसाइकिल बनाती है, उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण खबर होने वाली है, क्योंकि जब उनको ऐसी परमिशन मिल जाएगी कि फायर ब्रिगेड की मोबाइल एम्बुलेंस बनाने का उनको मौका मिलेगा, तो डेफिनेटली ऑर्डर बुक भी स्टेट गवर्नमेंट से काफी बढ़ेगी। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि बजाज, हीरो मोटोकॉर्प ऐसी 2-3 कंपनियां हैं जो ऑलरेडी इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, मोबाइल एम्बुलेंसेस बना रही हैं। तो डेफिनेटली काफी अच्छी खबर रहने वाली है। और मैं बता दूं कि ये जो छोटी एम्बुलेंसेस होती हैं, ये बड़ी फायर ब्रिगेड जो छोटी गलियों में या फिर रूरल एरिया में या फिर अर्बन एरिया में जो छोटी छोटी गलियां हैं वहां पर नहीं जा सकती, वहां पर ये बाइक सक्षम हो सकती है, जाकर छोटी आग या बड़ी आग को बुझाने के लिए मदद कर सकती है। और बड़ी इनफैक्ट जो बड़ी एम्बुलेंस होती है उसको उसकी होस पाइप को भी कनेक्ट करके और बाइक के इंजन की पावर से वहां पर पानी फेंक कर आग बुझाने में भी सक्षम रहेगी। तो डेफिनेटली सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ी अच्छी खबर है ही, लेकिन डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी ये बहुत अच्छी खबर मानी जा सकती है। तो 2 व्हीलर कंपनियों के लिए बड़ी खबर चेतन आपने बताई। बने रही हमारे साथ, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री के लिए भी एक एक्सक्लूसिव खबर है। दरअसल घरेलू पेपर इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार ने इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले अनकोटेड पेपर कॉपियर पर एंटी डंपिंग ड्यूटी जारी रखने का फैसला लिया है। चेतन, जरा इस खबर के मायने बताएं। जी बिल्कुल, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर से आने वाले अनकोटेड पेपर जो इनफैक्ट फोटोकॉपी मशीन्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी अब 28 फरवरी 2022 तक लागू रहेगी। इनफैक्ट ये नोटिफिकेशन वित्त मंत्रालय, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का फाइनल नोटिफिकेशन है। इसका मतलब ये है कि ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली फाइनल नोटिफिकेशन है और आज से ये ड्यूटी लागू कर दी जाती है। इनफैक्ट भारत सरकार ने 2018 में इस पे 3 साल के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई थी, जो नवंबर 2021 में एक्सपायर हो रही थी। तो भारत सरकार ने डोमेस्टिक कंपनी की बात सुनकर उसको आगे बढ़ाने का फैसला ले लिया, जिसका मतलब ये कि जेके पेपर जिस कंपनी ने इस पे कंप्लेंट फाइल करी थी और वेस्ट कोस्ट पेपर जिसने इस एप्लीकेशन की जेके पेपर के एप्लीकेशन को सपोर्ट किया था, उसके लिए बहुत बड़े रिलीफ की बात है। इनफैक्ट सारे पेपर कंपनी जैसे ओरिएंट पेपर, उसके लिए भी काफी रिलीफ की बात है, क्योंकि अनकोटेड पेपर जो होता है फोटोकॉपी मशीन में बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है और काफी डिमांड में रहता है। तो उसके चीप इंपोर्ट्स को कवर करने के लिए $855 पर मेट्रिक टन के हिसाब से ड्यूटी जारी रहेगी 28 फरवरी 2022 तक, जो कि डोमेस्टिक कंपनीज के लिए काफी अच्छी खबर है। शुक्रिया चेतन, दोनों ही खबरों पर एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है शो में शर्मा जी के ऑप्शन का। HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा है हमारे साथ शो में। सर बताइए, अब कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी कहां रखी जा सकती है? जी स्वाति जी, इस सेगमेंट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। अडानी पोर्ट्स और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बिस्किट कंपनी, ये दो ऑप्शंस मैं लेकर आया हूँ। अडानी पोर्ट ज़्यादा पसंद है। ये 3 दिन से लगातार ये स्टॉक धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है और बढ़त कोई लंबी नहीं है, लेकिन पिछले दिन के ऊपर होता है। तो ऐसे माहौल के अंदर दोनों ही कॉल मेरी सितंबर महीने की हैं और सितंबर महीने का अडानी पोर्ट 740 की कॉल आप लें 29 रुपये पे, स्टॉप लॉस रखिए करीब 23 रुपये का और टारगेट आपका रहेगा 39 यानी 39 रुपीज़। और दूसरा जो स्टॉक है वो है ब्रिटानिया, आज जिसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है
और यहाँ पे 4000 की कॉल आप 915 पे लें। स्टॉप लॉस रखें करीब 65 रुपये का, माफ़ कीजिए 4000 की कॉल 91 रुपये 50 पैसे पे आपको लेनी है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 65 रुपये का और टारगेट आपका रहेगा 135। और ये स्टॉप लॉस आप बढ़ाते जाएंगे। अपने एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो अपने एक्विजिशन कॉस्ट को आप वो बना दीजिए अपना स्टॉप लॉस, जिससे कि आपको एक ट्रेडिंग के अंदर कभी भी लॉस ना हो। ओवर टू यू स्वाति जी। और आइए अब जानते हैं कल के बाजार पर क्या रखनी है आपको विशेष स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स एकदम सुस्त है। अमेरिका में जो शुक्रवार को तेजी हुई उसके बाद देखते हैं आज फॉलो खरीदारी कितनी होती है, लेकिन भारतीय बाजारों का मोमेंटम बेहद स्ट्रॉन्ग है। एफआईज की दमदार खरीदारी होती दिख रही है, घरेलू फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, शॉर्ट्स काफी कवर होते हुए दिखे हैं। और अब कल के लिए जो संकेत हैं वो ये है कि बेस धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होता हुआ दिखा है। 16,700 16,725 अब निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, जो कि यहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ 17,000 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। एक बार 17,000 को पार करने के बाद 17,200 17,300 तक की राह खुलती हुई दिखेगी निफ्टी की आपके लिए, तो और बढ़िया तेजी यहां से होती हुई दिखेगी। बैंक निफ्टी ने तो एक ब्रेकआउट दिया ही है। अब ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 36,000 36,200 की रेंज को सपोर्ट के तौर पर देखेगा और एक बार 36,500 को पार करने के बाद फ्रेश खरीदारी शॉर्ट कवरिंग जो 36,700 800 पहले और उसके बाद 37,300 तक बैंक निफ्टी को ले जाने की ताकत रखती है। तो कुछ और बड़े लेवल्स के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी तैयार होता दिख रहा है, लेकिन ज्यादा अहम बात यह है कि इनके साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जबरदस्त रौनक लौटती हुई दिख रही है। जो आज खरीदारी हुई है वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली है और भले ही सेंसेक्स और निफ्टी कल ज्यादा कुछ करें ना करें, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन भरपूर बना रहेगा और वहां पर आपके लिए और बेहतरीन और शानदार मौके बनेंगे। जरूर वहां पर फोकस करिएगा। तो कल के बाजार पर जानी स्ट्रैटेजी, आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। किरणजादव.com के सीईओ आशीष केलकर से करते हैं बात। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल के लिए कहां पर ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताएंगे? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, जिस तरह से आज बैंक निफ्टी में हमने उठाव देखा था, मैं बैंक निफ्टी का ही ऑप्शन देना, एक्सिस बैंक का कॉल ऑप्शन देना चाहता हूँ। 780 का कॉल में खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। यहाँ पे इसका जो रेट मुझे दिखाई दे रहा है वो करीबन 9 रुपये 15 पैसे का है, तो मैं यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह देता हूँ। मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5 रुपए का, मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का और मेरा दूसरा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा करीबन 22 रुपए का। तो ये थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रखना चाहिए और बेहतरीन रिटर्न इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया सर, शो में आप शामिल हुए और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताई। शर्मा जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी पिक कौन सी देने वाले हैं आप? जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। तो महिंद्रा जो ग्रुप है उसकी ये फाइनेंशियल कंपनी और महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड इसके अंदर इसकी ओनरशिप है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी महिंद्रा के जो ट्रक्स हैं और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनको तो फाइनेंस करती है, वहाँ से करीब 40% इसका जो रेवेन्यू है वहाँ से आता है। और अन्य जो रेवेन्यू है करीब 20% रेवेन्यू आता है इसका एसएमई और सेकेंड हैंड कार्स को लेके, और बैलेंस जो रेवेन्यू आता है वो बाहर के दूसरे प्रोड्यूसर्स के कार और ट्रक्स को ये फाइनेंस करते हैं। तो इकोनॉमी ये जो पहला क्वार्टर था ये काफ़ी ख़राब था और इसके जो एनपीएस थे काफ़ी बढ़कर आए थे। इनफैक्ट अगर हम कहें कि फाइनेंशियल कंपनीज में इसके काफ़ी ख़राब थे, लेकिन ये जो कॉल में उन्होंने बताया कि आने वाले जो क्वार्टर हैं वो यहाँ से सुधरेंगे और ये करीब करीब वर्स्ट क्वार्टर था। तो यहाँ से हम तेज़ी देखते हैं और ये जो करंट जो स्टॉक है अभी कोट करता है 160 रुपये पे, वहाँ तो आप ले ही सकते हैं। और अगर गिरावट आती है किन्हीं भी कारणों से तो 150 रुपये पे इसको और एवरेज भी कर सकते हैं। 160 रुपये से जो आपका रिटर्न बैठेगा वो हमारा 200 का टारगेट, तो वो करीब होता है आपका 25% रिटर्न, और अगर आप एवरेज करते हैं तो वहाँ पे आपका प्रतिशत रिटर्न रहेगा करीब करीब 29। तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉक साल भर के अंदर आपको अच्छी रिटर्न दे सकता है। धन्यवाद, जय हिंद। जी,
तो वीके शर्मा जी ने लॉन्ग टर्म के लिए M&M फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दी है। बहुत शुक्रिया शर्मा जी, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए। तो आज के शो में बस इतना, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।